हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS को 99 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं ट्विंस माफिया एंड ट्विंस माफिया वाइब्स वन शॉट दूंगी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सुनसान सड़क पर एक ब्लैक मर्सिडीज या यूँ कहें कि एक ब्लैक कार जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और दिखने में हॉरर लग रही थी, वो अकेले ही सुनसान रास्ते में जा रहे थे। उसमें दो आदमी बैठे हुए थे जिनका नाम वी एन ते है। दोनों ही ट्विंस ब्रदर हैं और दोनों ही एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। दोनों ही माफिया गैंग के किंग हैं और उनके डैड मिस्टर नामजून भी किंग हैं और दोनों को बहुत ही प्यार करते हैं और वो हमेशा ही दोनों के लिए एक जैसी ही चीज़ें लाते हैं जो कि हूबहू एक जैसी ही दिखे, क्योंकि दोनों ट्विंस हैं। दोनों खुद एक दूसरे के हूबहू हैं, तो उन्हें भी एक ही चीज़ पसंद आती है। जो ते को पसंद आती है वही वी को भी चाहिए। तो इसीलिए नामजून दोनों के लिए सेम चीज़ लेकर आते हैं। और नामजून एक सिंगल फादर है जो कि अकेले ही अपने बच्चों को पाल रहे हैं और बहुत ही अच्छी परवरिश देते हैं। लेकिन वो सब माफिया होने की वजह से उन सब के दिलों में बिल्कुल भी रहम नहीं है। वो अपने दुश्मनों को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करके मारते हैं। एक दिन ऐसे ही उन्हें पता चलता है कि उनकी कंपनी की कुछ डिटेल्स एक एम्प्लॉय ने दूसरी कंपनी को दे दी है। अब उन लोगों को गुस्सा आता है और वो अपने पर्सनल असिस्टेंट को बुलाकर जल्दी ही पूछते हैं कि वो कौन है। उनके पर्सनल असिस्टेंट बता देते हैं कि वो मिस जोई हैं। अब मिस जोई का हाल बहुत ही बुरा होने वाला था। एक होटल में दो लोग बहुत ही प्यार से इंटीमेट हो रहे थे और जो वाइफ होती है वो कहती है, प्लीज़ अभी स्लोली, मुझे पेन हो रहा है। तो जो आदमी होता है वो कहता है, पेन में ही तो एंजॉयमेंट है बेबी। और ये कोई और नहीं मिस्टर जोई थे और वो अपनी वाइफ के साथ हनीमून मनाने आए थे और ये बात ते और वी को बहुत अच्छे से पता थी। अब वो दोनों ही उस होटल में, उस कमरे में, उस दरवाजे को तोड़कर पहुंच जाते हैं। अब ये दोनों बिना क्लोथ के इंटीमेट हो रहे थे, लेकिन तभी उन लोगों को कुछ ज़ोर से आवाज़ आती है जैसे कि कोई दरवाज़ा टूट रहा हो। अब ये दोनों ही शॉक हो जाते हैं। इन लोगों के बदन पे भी कपड़ा नहीं है। वाइफ जल्दी से खुद को कवर करने के ब्लैंकेट उठाती है। उधर मिस्टर जोई भी खुद को कवर करने के लिए एक चादर उठा लेते हैं। दोनों जब खुद को कवर कर लेते हैं तभी देखते हैं कि किम ते और किम वी दोनों ही गुस्से से उन दोनों की तरफ देख रहे हैं और कहते हैं, तुमने सही कहा मिस्टर जोई, पेन में ही एंजॉयमेंट है, तो क्यों ना तुम्हें भी पेन दिया जाए। और जो तुमने किया है उसकी सज़ा बहुत ही ज़्यादा ही हार्डली होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता और तुम सोच भी नहीं सकते कि वो सज़ा क्या होगी। अब मिसेस जोई कहती है, सर प्लीज़ देखिए, हमारा हनीमून चल रहा है, तो आप लोग प्लीज़ अपना ऑफिस का काम अपने ऑफिस में कीजिए। और वो बहुत ही एटीट्यूड के साथ बैठी थी। तभी ते कहता है, तुम्हें पता है इसने क्या किया है? इसने मेरी कंपनी की इंफॉर्मेशन किसी और कंपनी में जाकर दे दी। इसकी सज़ा तो इसे मिलेगी ही। और मिस्टर जोई जान जाते हैं कि तेग और वी को सब पता चल गया है। अब वो क्या करें, लेकिन अब उनका कुछ भी नहीं हो सकता है। अब उनके हाथ से तो खुद वो भी किसी को नहीं छोड़ते हैं। अगर एक बार वो पकड़ लें तो मिस्टर जोई अब कुछ नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ मिन्नतें करते हैं, लेकिन वी और ते पे कोई भी असर नहीं होता है। लेकिन इधर मिसेस जोई भी अब बात समझ जाती हैं और वो भी गिड़गिड़ाते हुए कहती हैं, प्लीज़ सर
इन्हें जाने दीजिए, इनके अलावा मेरी दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन ते और वी बिल्कुल भी रहम नहीं खाते और मिस्टर जोई से कहते हैं, तुम खुद को शूट करोगे या फिर हम तुम्हें शूट करें? अगर हमने किया तो तुम बहुत तड़पोगे, अगर तुमने खुद को किया तो तुम्हें थोड़ी शांत मौत मिलेगी। तुम्हारी बीवी के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं कि तुम्हें कम पेनफुल मौत दें। मिस्टर जोई नहीं मानते हैं। तभी ते अपनी दूसरी गन मिस्टर जोई की वाइफ मिसेस जोई को देते हैं और कहता है, तुम इसे शूट करो तो शायद इसे अच्छी मौत मिले। अब वो बिना ही सोचे समझे अब बहुत ज़्यादा ही फोर्स करता है। अब जोई समझ गया था कि उसका बचना नामुमकिन है, तो वो खुद को ही शूट कर लेता है और ते भी वहाँ से स्माइल करके निकल लेते हैं, वो भी डेविल, और कहते हैं, अगर कोई इस तरह से मेरे साथ करेगा तो उसके साथ ऐसा ही होगा। और इधर नामजुन अपने किसी और ख्यालों में खोए हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें जिन की याद आती है, जो कि एक माफिया क्वीन थी और वो अपना वर्ल्ड अलग ही चलाती थी। उसकी 2 ट्विंस डॉटर थी, एक का नाम था जेके और एक का नाम था कुकी। दोनों ही बहुत ही क्यूट और हॉट थी, दोनों ही माफियास क्वीन थी। दोनों अपनी मॉम से ही सीखी थी कि कैसे माफिया वर्ल्ड में किस तरह से रहा जाता है। अब दोनों ते और वी की तरह ही एक डेविल थी, वो भी बिल्कुल भी किसी पर भी रहम नहीं खाती हैं। अब उनकी मॉम को उनकी शादी की टेंशन होती है और वो कहती हैं, तुम लोग खुद के लिए बॉयज़ ढूंढ चुकी हो या फिर मैं ढूंढूं? तो वो दोनों कहती हैं, हम लोग कोई ऐसे वैसे लड़के से शादी नहीं कर सकते हैं, वो भी माफिया होना चाहिए, बिल्कुल भी हमारी तरह। अब मिसेस जिन कहती हैं, हाँ ठीक है, मुझे पता है कि मेरी माफियाज क्वींस को माफिया ही चाहिए। और मेरी नज़र में है एक, तो उसे ख्याल आता है कि एक माफिया है जिसके सन्स उसकी बेटी के लिए परफेक्ट होंगे। लेकिन जिन की शादी किसी और से हो जाने के कारण वे दोनों अलग हो जाते हैं, क्योंकि नामजिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वो पहले साधारण सी ज़िंदगी बिताते थे। लेकिन उनके मॉम डैड के कारण जब उन दोनों की शादी किसी और से कर दी गई, तब वे दोनों बहुत गुस्से में वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। उन दोनों के ही मॉम डैड दोनों को फिर से वापस ला के फोर्सफुली उन दोनों की शादी करा देते हैं। नामजुन शादी नहीं करना चाहता था, ना ही जिन, लेकिन उन दोनों को ही फोर्स किया जाता है, तो वो दोनों ही शादी कर लेते हैं। अब उन दोनों की शादी होने के बाद उन्हें फोर्स किया जाता है कि उनके बेबीज़ के लिए, तो नामजुन भी मान जाता है। और जब ट्विंस बेबी को उसकी वाइफ जन्म देती है तो तुरंत ही ख़त्म हो जाती है। इस बार नामजुन को दुख तो होता है, लेकिन वो हैप्पी भी था कि अब वो उससे आज़ाद हो चुका है। इधर जिन का हस्बैंड आर्मी में था, तो वो जब उसके मॉम डैड भी फोर्स करते हैं तो वो भी अपनी ट्विंस बेबीज़ के साथ प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन उसके भी किस्मत कहाँ अच्छी थी, तो उसके भी हस्बैंड का मर्डर हो जाता है, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा ही दुश्मन थे। जिन भी यहाँ पे अकेली रहती थी और नामजुन भी, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे, क्योंकि दोनों के पास ही अब चाइल्ड्स थे। लेकिन जब उन दोनों के लिए अपने बच्चों को पालना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि दोनों ही अपनी फैमिली से दूर हो गए थे और अब उन दोनों को अकेले जीने की आदत हो गई थी, तो वो लोग भी अब खुद के चाइल्ड्स को संभालने के लिए काम करने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें कुछ माफियाज मिलते हैं जो कि नामजुन से कहते हैं, तुम बहुत ज़्यादा ही ताकतवर लगते हो, तो क्यों ना तुम माफिया गैंग में शामिल हो जाओ। तो नामजुन भी
कहता है ठीक है, वैसे भी उसे इस साधारण ज़िंदगी से छुटकारा चाहिए था और वो अपना गुस्सा, मतलब अपने मॉम डैड का गुस्सा किसी न किसी पर उतारना चाहता था। इस वजह से वो माफिया बन गया। जिन बहुत ही ज़्यादा ही अकेली हो गई थी और अपने चाइल्ड्स को पाल रही थी। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम क्यों ना मेरे साथ माफिया गैंग में चलो, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी हैं उसमें और वो बहुत ही पैसे वाली जगह है। तुम्हें आराम से तुम्हारे चिल्ड्रंस के लिए पैसे मिल जाएंगे। जिन भी अब पैसों की लालच में माफिया ज्वाइन कर लेती है। कुछ ही दिनों में जिन टॉप पर आ जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी किसी पर रहम नहीं खाती। और उसकी दोस्त का हस्बैंड देख के बहुत ज़्यादा ही खुश होता है कि उसकी बीवी की दोस्त इतनी ज़्यादा ही अच्छी है फाइटिंग में, तो वो भी उसे सब सौंप देता है। क्योंकि अब वो बड़ी ही शांत ज़िंदगी जीना चाहता था, इसलिए वो दोनों ही अब माफिया गैंग से हट चुके थे। लेकिन जिन बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव होके माफिया गैंग को चला रही थी। उसकी दोनों डॉटर्स बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव हैं और वो बिल्कुल भी एक गलती के लिए भी माफ़ नहीं कर सकती हैं। और वो अगर एक बार गन पॉइंट कर दें तो शूट होने के बाद ही उनकी गन रखी जा सकती है, या फिर यूँ कहें शूट करने के बाद ही वो अपनी गन रखती हैं। वरना अगर उनकी गन निकली है तो किसी न किसी को शूट करके वापस अपनी जगह पर जाती है। जिन भी यही करती है, उसे भी अपनी गन को फालतू में निकालना पसंद नहीं है। आरएम के दूर जाने के बाद जिन टूट चुकी थी, इस वजह से वो माफिया गैंग को बहुत अच्छी तरीके से लीड कर रही थी। इधर आरएम भी जिन के दूर जाने के बाद टूट चुका था, लेकिन उसे कुछ दिन पहले ही पता चलता है कि माफिया क्वींस में एक टॉप माफिया है जिसका नाम किम जिन है। ये सुनकर आरएम को सिर्फ जिन की याद आती है, लेकिन अभी भी उसे क्लियर नहीं था। इस वजह से वो मिसेस के जिन के साथ मीटिंग करना चाहता है और जिन को ये पता नहीं है कि आरएम वही आरएम है जिसे वो लव करती है। लेकिन जब मीटिंग के बाद दोनों को ये क्लियर हो जाता है तो दोनों बहुत ज़्यादा ही खुश थे। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं होटल में, क्योंकि दोनों ही बहुत सालों बाद एक दूसरे से मिले थे। इधर आरएम और जिन एक हो जाते हैं और वो दोनों सोच चुके थे कि अपने बच्चों की शादी वो एक दूसरे के बच्चों से ही करेंगे। और इधर जिन भी चाहती थी कि जेके और कुकी दोनों ही ते और वी को अच्छे से जान लें। फिर अचानक एक दिन ये दोनों ऐसे ही अपने किसी माफिया काम के लिए निकले होते हैं, जेके और कुकी, और उसी टाइम उनकी टक्कर एक कार से हो जाती है जो कि बहुत ज़्यादा ही ब्लैक और एट्रैक्टिव कार थी। उसमें से दो मैन निकलते हैं जो कि वी और ते होते हैं। ये दोनों एक दूसरे को देखकर गुस्से में एक दूसरे से मिलने जाते हैं और कहते हैं, हाउ डेयर यू, तुमने मेरी कार में कैसे टक्कर मारी। तो इधर ते और वी दोनों ही शॉक होकर दोनों को देख रहे होते हैं, कुकी और जेके को, और मन में कहते हैं कि काश ये दोनों हम दोनों की हो जाए। तभी जेके वी के पास आती है और कहती है, हे मिस्टर, कहाँ खो गए हो, मेरी बात सुनाई नहीं देती। तो वी कहता है, तुम्हें देखकर तो हम खो गए हैं, अब हम क्या ही बताएं, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तुम बोलो। तो जेके बोलती है, मुझे तुम्हारे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या तुम शादी करोगे मुझसे। जेके की बात सुनकर वी बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि ये तो उसके दिल की बात थी, तो जेके को कैसे पता चला। अब वही दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, क्योंकि माफियाज हैं भाई, ऐसे कैसे
छोड़ देंगे किसी को। जेके वी के लिप्स पर बहुत ज़ोर से बाइट करती है, जैसे वो दिखाना चाहती है कि तुम्हारी गलती है तो तुम्हें पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। लेकिन हमारा वी पीछे हटने वाले में से नहीं। वी भी जेके को बहुत ज़ोर से बाइट करता है और वो भी दिखाना चाहता है कि मैं तुमसे कम नहीं हूँ। अब ये दोनों एग्रेसिवली किस कर रहे होते हैं। तभी उधर ते और कुकी देखते हैं ये दोनों को क्या हो गया। दोनों भी लड़ रहे थे ना, लेकिन कुकी बहुत ही शाय फील करने वाली थी। माना वो माफिया थी लेकिन वो शाय फील करती है। ते को ये समझ में आ जाता है और वो धीरे से उसके पास जाता है और उससे कहता है आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अब कुकी भी हाँ कर देती है। अब इन दोनों के बीच में भी सॉफ्ट किस होती हैं। जेके और वी की तरह एग्रेसिव नहीं होती हैं। अब चारों ही जब किस करके खाली होते हैं तभी हम देखते हैं कि वहाँ से नामजिन अपनी डेट को एंजॉय करके वापस आ रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि इन दोनों को, मतलब इन चारों को ही देखते हैं कि दोनों आपस में ही बिजी हैं। तब दोनों स्माइल करते हैं और कहते हैं ठीक है। अब नामजून कहता है तो जिन क्या कहती हो, मेरे बच्चे हैं ना सुंदर और स्मार्ट। जिन कहती है हाँ बिल्कुल, मेरी बेटियां भी कम नहीं हैं। और नामजून कहता है हाँ तुम्हारी बेटियां तो वर्ल्ड की सबसे सुंदर बेटियां हैं। अब वे दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब कुछ समय बाद जब जेके और कुकी घर जाते हैं तब जिन कहती है तुम दोनों की शादी की डेट फिक्स कर दी है मैंने। अब जेके और कुकी शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कैसा कर सकती हैं आप, हमने तो आपने कहा था कि तुम लोग अपनी मर्जी से शादी करो, लेकिन तुम लोगों ने तो मेरी नहीं सुनी ना। तो फिर अब मैंने तुम लोगों की शादी फिक्स कर दी है और शादी कल ही है और तुम लोगों को करना ही होगा। अब कुकी और जेके रात भर रोते हैं और सुबह तैयार होकर उन्हें शादी के लिए जाना पड़ता है। तभी उन दोनों का इंतज़ार कोई और नहीं ते और वी कर रहे होते हैं, जिसे देखकर जेके और कुकी शॉक हो जाते हैं कि ये दोनों तो वही हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। और वो अपनी मॉम की तरफ देखते हैं तो उनकी मॉम स्माइल करती है और कहती है हम तुम दोनों की फीलिंग को समझते हैं और ये तुम्हारे डैड हैं। तो अब जेके और कुकी जब आरएम को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो ते और वी के डैड हैं। और वो दोनों ही अब आरएम को गले लगाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ आता कि उनकी मॉम ने उसे डैड क्यों कहा। तब वो अपनी मॉम से पूछते हैं पर डैड, ये तो हमारे डैड है, पर ये तो ते और वी के डैड है ना। तो फिर जिन कहती है नहीं हमने शादी कर ली है, अब ये तुम्हारे भी डैड हैं, अब हम सब एक साथ ही रहेंगे। तब जेके और खुश हो जाती है कि अब हम लोग को एक डैड भी मिल गए हैं। और ते और वी भी खुश थे क्योंकि उन लोगों को एक मॉम मिल गई है जो कि बहुत स्वीट और क्यूट है। अब ये सारे माफियाज एक साथ ही रहने लगते हैं। अब इन दोनों की शादी हो जाती है और फर्स्ट नाइट इन दोनों की बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है। अब ते कुकी के पास जाता है क्योंकि कुकी बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। ते उसे धीरे धीरे अपनी बाहों में लेकर किस करता है और उसे बहुत ही प्यार से उसे लव बाइट देता है। कुकी सिर्फ मौन कर रही होती है और ते उसे एंजॉय कर रहा था। और दूसरी साइड ये दोनों कपल्स ही एक दूसरे के ऊपर जानवरों की तरह टूटे पड़े थे। कोई भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। जेके बाइट कर रही थी तो वी भी बाइट कर रहा था और दोनों ही एंजॉय भी कर रहे थे और बहुत ही एग्रेसिवली दोनों प्यार कर रहे थे और दोनों ही इंटीमेट हो जाते हैं। कुकी और ते बहुत ही प्यार से इंटीमेट होते हैं। उन दोनों के प्यार में पेन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जेके और वी में पेनफुल प्यार था, क्योंकि जेके ने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि वी उसके साथ टॉयज़ भी इस्तेमाल करेगा, लेकिन वी टॉयज़ इस्तेमाल करता है जिससे
जेके को बहुत ज़्यादा ही पेन होता है, लेकिन अब जेके कर भी क्या सकती है। उसका माफिया हबी है तो वो माफिया ही रहेगा ना। और उधर दोनों कुकी और ते बहुत ही प्यार से एक दूसरे की बाहों में इंटीमेट होकर सो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों ज़्यादा ही थक गए थे। बट इधर वी और जेके का भी चल रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग तक ये दोनों इंटीमेट होते रहते हैं। फिर जाकर वी जेके को छोड़ता है, क्योंकि वो पनिशमेंट दे चुका था, क्योंकि जितनी टॉयस उसके साथ उसने एक रात में इस्तेमाल किया, शायद ही उतने टॉयस किसी ने किसी के साथ इस्तेमाल किए होंगे। तो कि बाय आर्मी इस लव स्टोरी को मैं यहीं एंड करती हूँ। ये वन शॉट आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज मेरा बर्थडे है तो इसलिए मैंने ये हॉट सा रोमांटिक सा वन शॉट दिया है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दीजिएगा। बाय आर्मीज।